जैसे जैसे एडीसी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही त्रिपुरा की जनजातीय राजनीति में बड़े बदलावों के संकेत भी मिलते जा रहे हैं। त्रिपुरा माथा से बीजेपी में कई अहम नेताओं, जिसमें 2 एमडीसी भी शामिल है, का पाला बदलना सिर्फ एक पार्टी बदलने का अकेला मामला नहीं है, बल्कि यह व्यापक राजनीतिक रणनीतियों और प्रभाव से जुड़े सवाल भी सामने ला रहे हैं। मंगलवार को त्रिपुरा राज्य बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 2 एमडीसी अनंता देबबर्मा और सौदागर कॉलोनी ने त्रिपुरा माथा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके साथ ही संगठन के कई प्रभावशाली मध्य स्तर के नेता जैसे राजेश कुमार देबबर्मा, तोसीराम रियांग और सूर्यबासी मालसोम भी पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी मौजूद थे। यह बात पार्टी बदलने की इस घटना के राजनीतिक महत्व को और भी ज्यादा रेखांकित करती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन नेताओं के पाला बदलने के पीछे कई तरह का कारक काम कर रहा है। काफी समय से त्रिपुरा माथा के भीतर उसके मुख्य राजनीतिक एजेंडे टिप्रालैंड या ग्रेटर टिप्रालैंड को लेकर अंदरूनी मतभेद के संकट मिल रहे थे। ऐसे असंतोष अब पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं के बयानों के रूप में साफ सामने आ रहा है। এই যে বর্তমান দিনে আমরা যে চিলাচিলি করছি, যে একবার ত্রিপুরাল্যান্ড একবার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নানা ধরনের যে দাবি নিয়ে, আসল উদ্দেশ্য হলো আমাদের যে ট্রাইবাল জনজাতি যে অংশতে ডেভেলপ করা, উন্নয়ন করা। কিন্তু সেই যে উন্নয়ন কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখলাম সবাই শুধু রাজনীতি করছে, রাজনীতির খেলাখেলি করছে। এই যে রাজনীতির খেলাখেলিতে কেউ নাকি পয়সা দিয়ে ডিল করছে, কেউ নাকি নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে ডিল করছে। নানা ধরনের এই যে গোপনের তথ্য দিয়ে আমরা জানতে পেরেছি। তো আমার এটাই একটা প্রশ্ন করতে চাই, এটাই প্রশ্ন করতে চাই, এই যে জনজাতিরা কি শুধু। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं ने आरोप लगाया कि एक भावनात्मक मुद्दे को प्राथमिकता देने के चक्कर में ठोस विकास और प्रशासनिक सुशासन से जुड़े सवालों को पीछे ढकेला जा रहा है। আমি মনে মনে ভাবি যে আমি কি ঠিকই আমার মা বাবা নেই এরকম আমি নিজে ভাবছিলাম, যে কিন্তু মহারাজকে যা বিশ্বাস করলাম সেই বিশ্বাসেই আছি। কিন্তু সেই কারণে লাস্ট মোমেন্টে যেদিন 2 মাস পরে ইলেকশন হবে, 2 মাস আগে আমি ওনাকে আমার কতটা ডিপার্টমেন্টের এই আমি প্রজেক্ট পাঠানো হয়েছে স্টেট গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, এতে কিন্তু আর আশা নাই। আমি কোনোদিন আমাদের ফাইলে কোনোদিন সই করতে পারিনি, কেননা আমার যেখানে দপ্তর আছে এখানে তো ফাইল যাওয়ার কোনো কথাই নাই। হ্যাঁ, ল্যাম্পসে তো দোকান দেয়, এটা বিজনেস করে। হ্যাঁ, এখানে কি ফাইল থাকবে? আর যেখানে ডিডি কোড নেই সেখানে সায়েন্স অফ টেকনোলজি নেই, আমাকে দিয়েছে। আমি বারবার বললাম মহারাজ এইভাবে কি করে হয়। चुनावों से ठीक पहले हो रहे पाला बदल के इस सिलसिले को एक राजनीतिक कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसका मकसद बीजेपी के संगठनात्मक विस्तार को बढ़ावा देना और जनजाति बहुल क्षेत्र में उनके प्रभाव को और मजबूत करना है। पिछले कुछ सालों से बीजेपी लगातार जनजाति राजनीति क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस पृष्ठभूमि में राजनीतिक विश्लेषक त्रिपुरा माथा जैसे क्षेत्रीय ताकत से नेताओं को अपने पाले में लाने के इस कदम को एक सोची समझी राजनीतिक चाल मान रहे हैं। एडीसी चुनावों के नजदीक आते ही इस तरह के घटनाक्रम त्रिपुरा माथा की संगठनात्मक ताकत को बड़ा झटका दे सकती है। विशेष रूप से जमीनी स्तर पर नेतृत्व का इस तरह से बिखरना पार्टी के वोट बैंक पर सीधा असर डाल सकती है। हालांकि त्रिपुरा माथा जनजातीय राजनीति में एक मजबूत भावना और पहचान का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन दल बदल का लगातार जारी सिलसिला इसकी नींव को कमजोर कर सकता है। यह एक ऐसी चिंता है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके विपरीत चुनावों से ठीक पहले त्रिपुरा माथा में फूट पड़ने से बीजेपी को एक बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा मिल सकता है। चुनाव से पहले विपक्षी खेमे में फूट डालकर
अजय छवि बनाने की रणनीति इस स्थिति में काफी असरदार साबित हो सकती है। कुल मिलाकर त्रिपुरा की जनजातीय राजनीति के अंदरूनी तनाव, विचारधारा और राजनीतिक व्यवहारिकता के बीच का टकराव और आने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक ताकतों का फिर से लामबंद होना, ये तीनों ही पहलू TTADC चुनावों की तैयारियों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस बात का आकलन करने के लिए अभी गहन जांच चल रही है कि क्या ये बदलाव वोटिंग के दौरान किस हद तक दिखाई देगा और टिपरा मौथा इस झटके से कितनी जल्दी उभर पाएगा। ये रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।